एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड आज की जो रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग हमारी रहेगी आप सब के लिए। यानी कि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है और इसी रीडिंग में देखेंगे हम कि आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे आपके पार्टनर से जो है आपके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, वो क्या फील कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, हमें बताइए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पहला कार्ड। डेथ का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेविल की एनर्जी आई है। ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं हम। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से इतने कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी को मैं देखूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन सबसे पहले तो शादी के बारे में बातें कर रहे हैं, शादी को लेकर के बातें कर रहे हैं, शादी के मैटर को लेकर बातें कर रहे हैं। आपकी अब शादी जो है आप दोनों की होने वाली थी या हो गई है या आप करना चाहते थे, है ना, इसके बारे में बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शादी के बारे में बातें हुई हैं, शादी को लेकर के बातें हुई हैं। यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे स्टेबिलिटी को लेकर के बातें हुई हैं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी बैलेंस करके बातें करी हैं, काफ़ी मैच्योर होकर के बातें करी है ना। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनसे बताई हैं, जो भी इश्यूज़ है वो इनसे बताया है। आपके पार्टनर का कहना ये है कि यार मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या ही तुमसे कहूँ, क्या ही तुमसे बताऊँ, क्या ही अपने दिल की बातें बताऊँ तुमसे, लेकिन सच में मेरे दिल में जो चल रहा है ना वो मैं ही जानता हूँ। मेरे मन में जो चल रहा है ना वो मैं ही जानता हूँ। मेरा मन बेकाबू हो रहा है, अब मेरा मन परेशान हो रहा है। अब मेरे मन की हर स्थिति को तुमने समझा है, तुमने जाना है, तुमने फील किया है। तुम अगर सही हो, तुमने अगर सही तरीके से मुझे पहचाना है तो तुम मेरी बातों को गौर से सुनोगे या सुनोगी। यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, क्या ही बताऊँ तुमसे। जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं ना, जो मेरी फैमिली में चल रही है ना, जो मेरे और उसके बीच में चल रही है ना, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं पूरी तरीके से। अपनी जो स्थिति है वो मैं तुमसे बता नहीं सकता
कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और अकेले ही जो है मैं इस पूरे सिचुएशन का हैंडल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि शादी को लेकर के हम दोनों के बीच में ब्रेकअप, हम दोनों की फैमिली में लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें हुई, सेपरेशन भी हो गया हम दोनों का। वो अपने घर चली गई, है ना। और हम दोनों के बीच में बातें भी नहीं हो रही हैं अभी। मैं ये भी बता दूं कि हम दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। मन बहुत घबरा रहा है, मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं अंदर से टूट गया हूँ, अंदर से बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे खड़ा रहना है, मुझे स्टैंड लेना है उसके लिए। मुझे बातें करनी है उससे, मुझे कुछ और नहीं बोलना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस चाहिए, है ना, मन की शांति अभी चाहिए। वो भी अभी नहीं चाहिए, वो भी अभी नहीं चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। मुझे बस ये है कि मुझे मेरे मन की शांति मिल जाए। मुझे ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ मैं चला जाऊँ, जहाँ पे मुझे मेरे माइंड को रिलैक्स फील हो। मैं अपने आप को फिर से ग्रो करना चाहता हूँ यार। मैं इन सारी चीज़ों में बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ सच में। मैंने गुस्से में आके उसे ब्लॉक कर दिया है, उससे बातें नहीं कर रहा हूँ। हर एक रास्ता मैंने उसका ब्लॉक कर दिया है, हर एक चीज़ मैंने उसकी ब्लॉक कर दी है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मन भी दुखी है। कई बार उसको अनब्लॉक करके चेक करने लगता हूँ कि कहीं उसने कुछ लगाया होगा, कहीं उसने कुछ अपनी डीपी चेंज करी होगी कुछ। यार मैं बहुत देख रहा हूँ, समझ नहीं आता है कि क्या मैं अपने आप में बदलाव करूँ, इस सिचुएशन में बदलाव करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा मुझे। सच में बता रहा हूँ मैं तुमसे। मैंने बहुत कुछ सोचा था इस रिश्ते के लिए, बहुत कुछ। मेरी कह सकते हैं कि मेरी दुआओं में वो शामिल थी, मेरी दुआओं में वो थी। लेकिन दुआ ऐसी हो गई कि बद्दुआ जैसे बन गई मेरे लिए। मैं इतना तन्हा फील कर रहा हूँ, इतना अकेलापन फील कर रहा हूँ कि मुझे सच में नहीं आइडिया है कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रही हैं ये चीज़ें मेरे साथ। नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकता ये। मुझे अपनी ज़िंदगी में जो खालीपन हो रहा है ना, जो अकेलापन हो रहा है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। मैं अपने आप में बहुत स्टक हो गया हूँ, मैं अपने आप में रुक गया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। सच बता रहा हूँ, सच में मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है ना, ये सिर्फ मुझे ही पता है। मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे लिए ही सज़ा बन गई है। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए ही सज़ा बन गई है। और ये ज़िंदगी कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी, कब ख़त्म हो जाए, मुझे ये जानना है यार। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सच में अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी को तुम देखोगे ना तो तुम्हें भी रोना आ जाएगा, जिस तरीके की परेशानी मेरी ज़िंदगी में चल रही है। कभी लगता है कि यार हम दोनों को अलग करने के लिए किसी ने साजिश करी है, किसी ने ऐसा कुछ करा है जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता टूट गया। क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत स्पेशल। इतना स्पेशल था कि मैं इसको बचा के रखना चाहता था, दुनिया की नज़रों से बचा के रखना चाहता था, लोगों की नज़रों से बचा के रखना चाहता था। लेकिन ऐसी स्थिति हुई कि हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतने ऑब्स्टिकल्स आए, इतनी ज़्यादा चैलेंजेस आए, हर कोई ये पार नहीं कर सकता। जिस तरीके की मेरी सिचुएशन है ना, जिस तरीके की मेरी एनर्जी है, जिस तरीके की मेरी फीलिंग्स है ना, हर कोई बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न भी है कि मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए लड़ूँ, स्टैंड लूँ कि ना लूँ, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। सच बता रहा हूँ कि कोई आइडिया नहीं लग रहा है। इतनी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेट हो गई है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, फिर बेहतर हो ही नहीं रही हैं। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आधी अधूरी या एकदम से काफ़ी डिफरेंसेस हम दोनों के बीच में आ गए हैं। सच बता रहा हूँ,
काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं ना। वो मुझे समझने को तैयार है और ना मैं उसे। शायद हम दोनों की स्थिति ही ऐसी है, हम दोनों की फीलिंग्स ही ऐसी है, हम दोनों के इमोशंस ही ऐसे हैं। यार क्या चीज़ है मुझे कुछ नहीं पता है, बट मेरा मानना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे डीपली प्यार करता हूँ। बस मेरा है, उसके तरफ है, जो भी है मेरा है, डीप लेवल पे है। लेकिन मैं अभी जो फील कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं ख़तरनाक बनता चला जा रहा है। ये कह सकते हैं ना कि मेरे हालातों को अब वो नहीं समझी ना, तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। सच बता रहा हूँ कि कहीं का नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, मैं उसके लिए हर एक चीज़ जो है ना कर रहा हूँ। मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, रिलेशनशिप को मैं मैनेज कर सकता हूँ, रिलेशनशिप को मैं सही कर सकता हूँ, हर एक तरीके से सही कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अधूरापन नहीं होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में वो खालीपन नहीं होना चाहिए। मेरा अधूरापन, मेरा खालीपन बहुत मुझे दर्द दे रहा है, बहुत मुझे तकलीफ़ दे रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस मझधार में फंसा हूँ ना कि मुझे सब संभालना है, सब संभालना है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें उठानी पड़े, ये सारी चीज़ें जो है ना करना पड़े। बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें करके मैं क्या करूँगा, उसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि उसके बगैर मेरी ज़िंदगी तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं कर सकता, मैं मैनेज नहीं कर सकता यार, मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा। उसके बगैर मेरी ज़िंदगी को मैं देख भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे अंदर ऐसी वाइब है, मुझे लगता है कि मेरा और उसका जो मिलन है ना, वो अनोखा है। ये मेरी दिल से तमन्ना है कि हम दोनों का मिलन हो, लेकिन अभी मैं मिलना नहीं चाहता। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी लगता है कि किसी और को देखूं, किसी और से बातें करूं, किसी और से अपने दिल की बातें कहूं। कोई है मुझे समझने वाला तो कोई मुझे समझे, लेकिन वो समझ नहीं है। शायद पता नहीं क्यों अधूरापन बहुत ज़्यादा लग रहा है, अपने आप में बहुत अधूरापन लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा, आपके जो पार्टनर हैं है ना, जिनसे बातें कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा। इनकी जो एनर्जी है उसको देखकर डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा उन्होंने। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। यहाँ है मेरे पास टेम्परेंस की एनर्जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द मून की एनर्जी है, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे ये पर्सन कह रहे थे बातें, उनका कहना ये है कि देखो तुम बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसा भी मैं तुमसे नहीं कहूँगा, ऐसी भी चीज़ें नहीं कहूँगा तुमसे करने को जो चीज़ें तुम नहीं कर पाओ, है ना। समझ सकते हो तुम मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को। तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। देखो बातें ऐसी हैं कि तुम्हें अपने लाइफ में, तुम्हें अपने रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। क्या है कि हमारा कोई फ़ायदा भी उठा लेता है, और कभी कभी होता है कि हमें देख कर के भी जो रियलिटी होती है वो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ना सोच समझ के जो भी करना है ना, जो भी करना है वो करो। ठीक, जो भी करना है वो सोच समझ के करो, क्योंकि सोच समझ के करोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ सकते।
अपने रिलेशनशिप में या फिर जो भी लाइफ में जो भी करना चाहते हो उसमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते। काफ़ी क्लियर मैं तुम्हें बता दूँ कि जो भी है ना, वो ये जो तुम सोच रहे हो ना कि हाँ मैं कर लूँगा या मैं अकेला रहूँगा, अकेले रह कर के ठीक है, तुम्हारा सोचना ठीक है कि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिलेगी, वो ठीक है, लेकिन तुम अपने माइंड को थोड़ा चेंज करो, अपने ऑरा को सबसे पहले क्लीन करो। अपने ऑरा को क्लीन करोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा, धीरे धीरे करे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी तुम्हें, क्या रियल है, क्या फेक है, क्या नहीं है, क्या है, हर एक चीज़ जो है ना तुम्हें समझ में आएगी। साफ सीधी बात है, मैं तुमसे यही कहूँगा कि देखो, क्रॉस रोड पे खड़े मत रहो। माना कि मुझे भी लगता है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप में तुम दोनों को अलग करने के लिए चालें चली गई हैं, तुम दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने की कोशिश भी करी गई है, नो डाउट। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगी, देखो, दूसरों की बातें सुन करके या दूसरे की चीज़ों को लेकर के हम कभी भी परेशान नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि मैं जो है ना बहुत तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सच में मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि तुम भी कुछ सोचे तभी तुमने मुझे बताया, ठीक है, तभी तुमने मुझे बताया। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि देखो, तुम जो भी करना चाहते हो ना, अपने मन को शांत रह करके डिसीज़न लेना, ठीक है, क्योंकि मन शांत रहेगा तो ही तुम कर पाओगे, ठीक। मैं इतना कहूँगा ज़रूर कि तुम्हारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ कर के इस रिश्ते में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी कुछ चीज़ें कर सकते हो। ये रिश्ता तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है या परफेक्ट है, ये तुम्हें खुद सोचना होगा। तुम इस रिश्ते में जाना चाहते हो तो किस तरीके से जाना चाहते हो ये भी तुम देखो ना, किस तरीके से तुम करना चाहते हो ये भी तुम देखो, क्योंकि अगर तुमने नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर तुमने नहीं समझा तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर तुम नहीं अपने फीलिंग्स को, तुम अपने इमोशंस को नहीं समझ सकते तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ पे। तुम अपने मन में जो बातें हैं वो लेकर के बैठे हो, तुम अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें अपने दिल में रख रहे हो, ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिल की बात मैं जानूँ, ठीक है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो यार गलत है ना, ये तो गलत है, ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है उसके साथ तो बेशक करो, नो डाउट, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम उसके लिए परफेक्ट हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, बस इतना काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हो, मुझे जहाँ तक लगता है। तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। अपने आप को मैनेज करो, अपने रिलेशनशिप को मैनेज करो, अपने रिलेशनशिप में आ रही जो प्रॉब्लम्स है उसको मैनेज करो, ठीक है। मैनेज करके आगे बढ़ो। लाइफ में एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार सही करना ज़रूरी है, चीज़ों को सही करना ज़रूरी है, रिलेशनशिप को सही करना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहता हूँ ना, वो अपने आप को सोच करके करता हूँ, तो वैसे ही तुम्हें भी करना चाहिए कि तुम्हें भी काफ़ी सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। सोच समझ के डिसीज़न लोगे तो अच्छा भी लगेगा। और 1-2 दिन और तुम टाइम लो, हालांकि तुमने बहुत सोचा है, तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा है, तो तुम 1-2 दिन और लो, अपने मन को मनाओ, है ना। 1-2 दिन और लो, सोचो, और इनसिक्योर फील मत करो, क्योंकि तुम इनसिक्योर फील करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें मैच्योर बनना है, तुम्हें ऐसे नहीं कि मतलब 2 दिन के लिए बात नहीं करना है या 2 दिन के लिए एक नई शुरुआत नहीं करनी है। तुम्हें करनी है तो अपने जीवन की नई शुरुआत हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोच करना, चाहे इसके साथ करो
या किसी और के साथ करो, या अकेले ही तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें जाननी पड़ेंगी, तुम्हें अपने आप को आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम कभी भी ये चीज़ें मत करो कि तुम्हारे लाइफ में ये हो गया, तुम्हारी लाइफ में वो हो गया। ये सब तो खुद को प्रिटेंड करने वाली बात है। ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आगे चीज़ें नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई फोकस करना कोई ज़रूरी नहीं है। बात सीधी सी है, सिंपल सी है। अगर तुम समझना चाहो तो तुम्हें समझ में भी आएगा। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि एक बार फिर से सोच लो, ना हो तो किसी टैरो रीडर से संपर्क करो, किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करो, कुंडली दिखाओ, रेमेडी करो, ताकि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चले, क्या रियल है क्या फेक है, सब चीज़ पता चले। और तुम्हें वही लोग बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस रिश्ते में। ठीक, मैं नहीं बता सकता, तुम नहीं बता सकते। ठीक, तो वो चीज़ें जो है ना मत करो। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपकी कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। सो आप लोग जो लोग भी हैं, जितने भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, है ना, तो फिर आपका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर बर्डन एक एक करके, है ना, ले रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि सब्सक्राइब करके आप जो है ना एनर्जी एक्सचेंज करते हो, है ना। तो अगर आप बिना एनर्जी एक्सचेंज किए गए हो, यानी कि आपने किसी की मेहनत ली है, मेहनत को जो है आपने उसका वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आप अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरे ही वीडियो के लिए नहीं है, ये किसी के भी वीडियो देखते हो या किसी का भी चैनल देखते हो, ठीक है, अगर उसके साथ ऐसा करते हो तो गलत कर रहे हो आप। ठीक, क्योंकि कर्मा है ना, कर्मा है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।